नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। किसानों और सरकार के बीच एक लंबे समय से टकराव देखा जा रहा है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। किसान लगातार लामबंद हैं। आंदोलन जारी है। इस बीच एक बार फिर आज किसानों और सरकार के बीच 7वें दौर की वार्ता हुई। करीब 4 घंटे तक चली बातचीत फिर से बेनतीजा रही। वार्ता के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि दोनों तरफ से हुई बातचीत सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण रही है। अब किसानों और सरकार के बीच अगली बैठक 4 मई को होगी, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। बता दें कि किसान फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और कई मांगों को लेकर सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। ऐसे में क्या लंबे समय से चला रहा किसानों का आंदोलन खत्म होगा? क्या सरकार और किसानों के बीच बातचीत का कोई हल निकलेगा? और अगर निकलेगा तो कब? यह बड़ा सवाल है। तो 7वें दौर की वार्ता में क्या कुछ खास रहा है और आज किन मुद्दों पर सरकार के साथ सहमति बनी या नहीं बनी, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। लेकिन इससे पहले रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चंडीगढ़ में बुधवार को सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई 7वीं बैठक 4 घंटे तक चली, पर कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि बैठक के बाद बाहर आए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, बैठक अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ी है। सकारात्मक माहौल के बीच दोनों पक्षों में बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की दलीलें सुनी। अगली बैठक अब 4 मई को हो सकती है। मित्रों, बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक चर्चा हुई है। चर्चा जारी रहेगी। अगली बैठक 4 मई को होगी। धन्यवाद। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਡੇਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਟਰੇਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ मीटिंग ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸੇ जगह ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ। बैठक के बाद किसान नेता भी बाहर आए तो मीडिया ने उनसे बातचीत की। 15 करोड़ किसान परिवार है, इसकी 5 से भी गुना कर ले 80 करोड़ आबादी है। देश का 60% हिस्सा जो अभी मांग कर रहा, तो ये लोकतांत्रिक मुल्क में उनकी आवाज का सम्मान होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। तो हमें आशा है एमएसपी लीगल गारंटी कानून के ऊपर जो गतिरोध है वो टूटेगा। गौरतलब है कि इस बैठक में केंद्र सरकार की ओर से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल शामिल हुए। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया, किसानों की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा राजनीति के जगजीत सिंह डलेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के सरवन सिंह पंधेर समेत 28 किसान नेता बैठक में मौजूद रहे। हालांकि सुबह मीटिंग के लिए मोहाली से चंडीगढ़ आते वक्त चंडीगढ़ पुलिस ने किसानों को रोके रखा। करीब आधा घंटे बाद उन्हें चंडीगढ़ में प्रवेश करने दिया गया। गौरतलब है कि मीटिंग का एजेंडा वही पुराना था। फसलों पर एमएसपी समेत 13 मांगे किसान संगठन मानने पर जोर दे रहे हैं। उधर बातचीत शुरू होने से पहले पंजाब पुलिस ने खनौरी और शंभू बॉर्डर पर फोर्स और बढ़ा दी थी। चलिए देखिए आगे क्या होता है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।
तो किसानों के बीच लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर जो उनकी मांगे हैं वो कब पूरी होंगी। एमएसपी की मांग उनकी प्रमुख मांग है और सरकार के साथ आज 7वें दौर की बातचीत हुई है। क्या कुछ हल निकलेगा इस दिशा में, क्या सरकार ने कदम आगे बढ़ाया? हालांकि इस बैठक के बाद जो रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो ये हैं कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तस्वीरें आगे होंगी, क्या कुछ समाधान का हल निकलेगा। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं पानीपत से टोटल टीवी के एस्टेट एडिटर देवेंद्र कथोरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, लंबे समय से हम आंदोलन देख रहे हैं किसानों का, उनकी मांग है एमएसपी पर लीगल कानूनी गारंटी की, और कई ऐसी मांगे हैं जैसे कि जो मुकदमे हैं वो वापस किए जाएं, कर्ज माफी की मांग है, तमाम ऐसी मांगे हैं। आज की बैठक की अगर बात की जाए तो 4 घंटे चली, खबर यह भी मिल रही कि बेनतीजा रही बैठक। क्या कुछ इस बैठक को लेकर कहा जा सकता है, क्या कुछ खास रहा है इस बैठक में, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए सौरभ, इसको हम इत्तेफाक माने या स्वाभाविक, दिल्ली में जो आंदोलन किसानों का चला था वो 13 महीने चला था। तब भी मेरे को याद है 8 दौर की बैठक हुई थी, तब उसके बाद जाकर कुछ ये समाधान था कि ठीक है धरना किसान खत्म करेंगे, और उनकी जो मांगे हैं उस पर एमएसपी की जो बड़ी मांग थी कि सभी फसलों पर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको मिले। तो एक कमेटी बनाई गई थी। बाकी मुकदमे वापस करने की बात जिनकी जाने गई वो सारे मसले बाद में थे। बड़ा वादा जो बड़ी मांग किसानों की तरफ से थी वो एमएसपी की थी। तब 13 महीने आंदोलन चला था दिल्ली में। तो 8 दौर की बातचीत के बाद फिर वो अपने घरों को लौटे थे। और अब हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पिछले 1 साल से ज्यादा हो गए, पीछे हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी दर्शकों को कि साल पूरा हो गया है। तो मतलब मेरे को लगता है जो 13 महीने का दिल्ली वाला आंदोलन था किसानों का, ये उसी दिशा में उतना ही लंबा खिंचता जा रहा है। वो 8 दौर की बैठक थी, आज 7वें दौर की बैठक चंडीगढ़ में हुई है। किसान नेता करीब 28 नेता थे। जो बड़े किसान हैं पंजाब की, जो किसान संगठन, एक तो है संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक, जगजीत सिंह डल्लेवाल जिसके अध्यक्ष है, अराजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा, जो ये बट गए थे। लेकिन पंजाब का सबसे बड़ा किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक ब्रैकेट में लिखते हैं, और जगजीत सिंह डल्लेवाल जो अनशन कर रहे हैं। दूसरा किसान मजदूर मोर्चा, उसके भी जो अध्यक्ष हैं सरवन सिंह पंधेर, ये दोनों बड़े नेता है पंजाब के जो अभी तक मोर्चा संभाले हुए हैं। खनौरी पे अनशन पर बैठे हुए हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, हालांकि आज वो भी पहुंचे हुए थे। तो 28 किसान नेता थे। केंद्र सरकार की तरफ से देखिए बहुत टाइम बाद ये बैठक हुई है जी। केंद्र सरकार की तरफ से जो केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, बहुत अनुभवी है, कई बार मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। अब उनको केंद्र में कृषि मंत्री बनाया गया मोदी सरकार 3 में। तो बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं और जो बोलते हैं मतलब की बात बोलते हैं। उनके अलावा पीयूष गोयल थे और तीसरे प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री, ये तीनों केंद्र के मंत्री थे। पंजाब, चूंकि पंजाब इसमें एक स्टेक होल्डर है, चूंकि पंजाब के किसान आंदोलन शुरू किए हुए हैं, उनका ये कहना है कि हरियाणा वाले भले ही कहते हैं कि सरकार कहती है हम एमएसपी दे रहे हैं, किसान हरियाणा के किसानों का कोई शिकवा नहीं, इनको एमएसपी मिल रही है। लेकिन पंजाब के किसान, चूंकि एक बड़ा प्रांत है पंजाब, हरियाणा से बड़ा है और भले ही यूपी से छोटा हो, लेकिन आंदोलन उनकी तरफ से हरियाणा पंजाब बॉर्डर को रोके हुए हैं, बहुत टाइम हो गया। तो उनकी तरफ से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया, ये 2 थे। केंद्र के 3 मंत्री, बाकी किसानों के 28 नेता। 4 घंटे बैठक चली है। देखिए जैसा शिवराज सिंह चौहान चूंकि केंद्र में मंत्री है, बड़े पावरफुल मंत्री हैं कृषि, क्योंकि बहुत कृषि का भी अपना देश के विकास में जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। तो उनका जब मीटिंग से बाहर निकले उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव वे में कहा कि अपने उद्देश्यों की तरफ बैठक अब बातचीत बढ़ रही थी अपने उद्देश्यों की तरफ, और जो मांगे है थोड़ा बहुत सकारात्मक माहौल रहा है। लेकिन कुछ डाटा सरकार को चाहिए, जैसा हरपाल सिंह चीमा जो पंजाब के मंत्री हैं, उनकी हमने दिखाए उनकी बाइट, वो ये कह रहे हैं कि सरकार कुछ डाटा चाह रही थी। डाटा चाह रही थी कि क्योंकि खाली किसान और सरकार नहीं है, और भी कई स्टेक होल्डर हैं, उपभोक्ता है जो कृषि उत्पादों का प्रयोग करते हैं, जिससे पेट भरता है, उनका परिवार चलता है। और उसके अलावा ट्रेडर्स हैं जो खेती के उत्पाद है उनका व्यापार करते हैं। तीसरा बहुत सारे पक्ष है, तो उनसे भी सलाह ली जानी चाहिए, वो भी स्टेक होल्डर है। तो इस वजह से कुछ टाइम केंद्र सरकार ने मांगा था, जिस पर
किसान नेता राजी हुए। आप देखिए आज 19 मार्च है, जी। 12 दिन तो मार्च महीने के, अप्रैल के 30 दिन, 12 और 30 42 और 4 मई को बैठक होगी। मतलब 1.5 महीने बाद अगली बैठक कब होगी? सरकार को 1.5 महीने का टाइम मिल रहा है। देखिए 28 ठीक है। किसान नेता थे, बड़े तो ये 2 ही थे, जगदीश सिंह डल्लेवाल, इन्होंने अपनी खुशी ठीक है सरकार को चाहिए, लेकिन सरवन सिंह पटेल ये कह रहे हैं कि सरकारी डाटा, वो सरकार के हवाले से बात करें कि सरकारी डाटा ये कहता है कि देश में 15 करोड़ किसान और मजदूर परिवार है जिनका रोजगार, जिनका परिवार खेती पर पलता है। खेत मजदूर और किसान 15 करोड़ परिवार हैं। जी। वो बता रहे थे कि अगर हम एक परिवार को ठीक है। औसत 5 मेंबर भी माने तो 75 करोड़ हो गए। 140 करोड़ के देश में अब आगे 75 क्या? करोड़ बिल्कुल। अगर लोग बिल्कुल, अब आगे क्या देवेंद्र, ये सवाल है। जी जी हाँ जी। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। देवेंद्र, वीरेंद्र जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र जी, आज की बैठक को देखकर क्या लग रहा है? तो बड़ी स्पष्ट होगी कि केंद्र सरकार को बड़ी गंभीरता से 3 केंद्रीय मंत्री ये दर्शाती है सरकार इस मामले को हाथ में नहीं ले रही। जी। और देखिए बातचीत सकारात्मक रही है, हर बातचीत जो है सकारात्मक रहती है। अब ये फरवरी 2024 से ही सिलसिला शुरू हुआ था वार्ताओं का, बिल्कुल। तो ये अभी तक वार्ताएं हो रही हैं और मुझे नहीं लगता कि आगे भी कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा। यानी कि जो हितधारक हैं उनसे सरकार बात करेगी तो हितधारक कभी इस बात का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे महंगाई बढ़नी है, ये तो तय है। क्योंकि दूसरे जिस तरह, चाहे वो कृषि उत्पाद से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो उपभोक्ता हैं, अंततः बोझ तो आम आदमी पर पड़ेगा। जी। आम आदमी पर पड़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो सरकार हालांकि देखिए अपनी एक नीति पर काम कर रही है और ये बात लगातार जो है 1 वर्ष से अधिक समय से बैठकों का सिलसिला जारी है, तो उस दिशा में अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं आया। तो ऐसे में देखिए सरकार तो गंभीर है, सरकार ये भी दर्शाना चाहती है कि वो इसे हल्के में नहीं ले रही, लेकिन क्या आम जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, क्या जो हितधारक हैं, क्या वो इस बात पर सहमत होंगे? क्या सरकार उनको मना पाएगी? तो उनकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? जब महंगाई बढ़ेगी तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? और ये भी है कि ये कानूनी गारंटी देने से किसानों को भी नुकसान हो सकता है, कई मुद्दे ऐसे भी हैं। तो इसलिए ये बड़ा पेचीदा मामला है। और देखिए दूसरे मुद्दे तो गौण है, मुख्य मुद्दा तो यही है समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, इसी पर जो है पेच फंसा हुआ है। बाकी मामले इतने गंभीर नहीं है, तो वो बाकी तो मांगों के लिए सिर्फ मांग के इस सिलसिले में जुड़े हुए हैं। तो ये किसानों का अपना पक्ष हो सकता है, लेकिन जो दूसरे पक्ष है वो इस बात पर कैसे सहमत होंगे, केंद्र सरकार उनको कैसे सहमत करेगी? तो ये एक बड़ा एक विवादित ये प्रश्न बना हुआ है। और देखिए सरकार समय ले रही है, समय लेना भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को, हितधारक को उनसे बात करनी चाहिए। और जिस तरह का ये प्रचलन बढ़ रहा है, देखिए एक तरफ तो मुफ्तखोरी चाहे मांगे की जा रही है, चाहे सरकार जो है ये प्रलोभन दे रही है, जो अपने अपने क्षेत्र के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए जो मुफ्तखोरी घोषणाएं हो रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस की सरकार हो, तो एक तरह की ये जो प्रवृत्ति है पहले घातक बनी हुई है। जो बजट संतुलन है वो बिगड़ रहा है। और ये स्थिति आज तो हद हो गई कि कर्नाटक विधानसभा में वहां के एक विधायक ने, एमटी कृष्णम ने ये मांग कर दी कि जब आप बिजली मुफ्त दे रहे हो, 2000 रुपया नकद दे रहे हो, तो जो लोग शराब पीने वाले हैं उन्हें प्रति सप्ताह 2 बोतल शराब भी मुफ्त मिलनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कटाक्ष किया है। तो मतलब जब इस तरह की मांगे हो रही हैं, जब मुफ्तखोरी बढ़ रही है, तो ऐसे में ये एक और महंगाई का कारण बनेगा। किसानों की मांगे अपने स्तर पर ठीक है, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका भी आकलन किया जाना चाहिए। अर्थशास्त्री भी इसका आकलन कर रहे हैं। किसानों को आप उनको सुविधाएं उपलब्ध कराइए, उनको सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराइए, उनको खाद उपलब्ध कराइए। मतलब जो एक बात है, जो कृषि लागत है, अगर आप उसको कम कर देंगे तो किसानों की समस्याएं जो है काफी हद तक सफल हो सकती हैं। देखिए हर किसान संगठन का अपना अपना एक नजरिया है, उस नजरिए के अनुसार काम कर रहा है। और उपभोक्ताओं की दृष्टि से भी विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षक है, तो इसलिए क्योंकि उपभोक्ता तो संगठित होकर आंदोलन कर नहीं सकते, तो ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। तो केंद्र सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है। 3 केंद्रीय मंत्री वार्ता में शुरू से शामिल रहे हैं और आज की वार्ता में भी शामिल थे। इससे यह साबित होता है कि केंद्र सरकार इस मामले पर संवेदनशील है। बिल्कुल संवेदनशील है और केंद्र सरकार अपनी प्रतिबद्धता भी जता चुकी है, दर्शा चुकी है। बजट में भी तमाम बातें केंद्र सरकार के द्वारा गाहे बगाहे समय पर की जाती रही है। महेश, टोटल टीवी के ऐसे एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, आज की बैठक हुई है,
किसानों के साथ 7वें दौर की यह बातचीत वार्ता, क्या कुछ कहा जाए इस वार्ता को लेकर? हालांकि बेनतीजा जरूर रही है, क्या कुछ उम्मीद जगी है किसानों को इस बैठक के बाद? चलिए, मैं लौटूंगा अपने सहयोगी महेश के पास, लेकिन देवेंद्र हमारे साथ भी बने हुए हैं। देवेंद्र, उम्मीद जगी है, ये कह सकते हैं कि हाँ अब पॉजिटिव अप्रोच है, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं कि हाँ चलिए पॉजिटिव अप्रोच लेकर सरकार चल रही है, किसान भी बातचीत को लेकर आश्वस्त है कि हाँ हल निकलेगा, ऐसी उम्मीद जरूर है किसानों के बीच? लेकिन सौरभ, 4 घंटे की बातचीत के बाद जब दोनों पक्ष, केंद्र के मंत्री, पंजाब के मंत्री और किसान नेता बाहर निकले, उनके चेहरों पर कोई तनाव या गुस्सा नहीं था। ये चीज आज महसूस करने वाली थी। उनकी जो फीलिंग थी, उनको भी किसानों को लगा कि सरकार चाहती है, लेकिन सरकार की जो जरूरत है, इतना बड़ा देश है 140 करोड़ का, इतने राज्य हैं, तो जब खुद किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ये मान रहे कि अगर 15 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो किसानी से और खेत मजदूरी से पल रहे हैं, जिनका रोजगार है, तो 15 करोड़ के 5 व्यक्ति भी एक परिवार में जोड़े तो 75 करोड़, मतलब आप देखिए 60% आबादी, 140 60% आबादी खेती पर आधारित है। तो वो सरकार के आंकड़ों के हवाले से बात कह रहे थे सरवन सिंह पटेल कि 60 करोड़ लोग 140 में से अगर उनका रोजगार, उनके परिवार का पालन पोषण खेती से होता है, तो आप समझिए कितना अहम विषय है जिसको आपको एड्रेस करना है, आपको समाधान निकालना है। लिहाजा देखिए, उम्मीद तो बनी हुई है और किसान करेंगे कि आप देखिए, मैंने जैसे बताया 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन चला, 750 के करीब जैसे आंकड़े बताते हैं, इतने लोगों की जाने गई उस आंदोलन के दौरान। पब्लिक, लाखों लोग जो दिल्ली से रोज पंजाब हरियाणा आते हैं, 13 महीने तक भटकते रहे, गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए, रास्ते नहीं थे चलने के, गड्ढे पड़ गए थे, कितना फ्यूल खर्च हुआ, लोगों को परेशानी हुई उन 13 महीने में। और यहाँ भी मेरे को लगता है 11 महीने से ज्यादा हो चुका है। ये उसी तरीके से, उसी दिशा में ये आंदोलन जा रहा है जैसा दिल्ली वाला था। अब हरियाणा पंजाब का बॉर्डर बंद है, बहुत सारे हाई कोर्ट में रिट डली है। जो लोग व्यापारी है, जहां शंभू बॉर्डर, खरौरी बॉर्डर है, लोगों का व्यापार है, घूम के जाना पड़ता है, स्कूल के बच्चे हैं, एम्बुलेंसेज हैं, क्योंकि बैरिकेडिंग है, पुलिस है, तो किसान भी नहीं चाहते। आज सरवन सिंह पटेल कह रहे थे हम कोई खुशी से नहीं बैठे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कोई रास्ता निकालेगी, कोई समाधान निकालेगी। और आज जो बैठक हुई है, 4 घंटे की बैठक 7वीं बार हुई चंडीगढ़ में, क्योंकि मामला हरियाणा पंजाब के बीच है, उसमें बड़ा स्टेक होल्डर केंद्र सरकार है। 3 मंत्री लगातार आ रहे हैं और जैसे वहां हाई कोर्ट में भी केस है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक किसानों का मसला गया हुआ है, लेकिन हल निकलता दिखता नहीं। आज 4 घंटे की मीटिंग के बाद नतीजा तो कोई निकला नहीं। जैसा मैंने बताया, 4 मई को अगली बैठक होगी, मतलब 1.5 महीने तक रास्ते अभी और रुकेंगे। उम्मीद तो कभी ये होती है कि चलो कोई रास्ता निकलेगा, 2 कदम सरकार बढ़े, 2 कदम किसान नेता बढ़े, कोई सुलह निकले, कोई बीच का रास्ता निकले, वो उम्मीद लेकर आज शायद सरकार के लोग भी किसान नेता गए थे। लेकिन अब अगली बैठक 1.5 महीने बाद होगी, मतलब किसान अभी डेरा जमाए रखेंगे खरौरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर, और रोजाना हजारों लोग जो वहां से गुजरते हैं, उनकी परेशानी है। मेरे को मामला लंबा खिंचता जा रहा है। जैसा सरकार के मंत्री ने कहा कि हमें और डाटा चाहिए, जो ट्रेडर्स हैं उनकी राय लेनी है, उपभोक्ता तो आप देखिए, एक तरफ 80 करोड़ लोगों को सरकार फ्री अनाज देती रही कि गरीबों का देश है। वैसे भी देखा जाए तो आप 70-30 का लगा ले, सरवन सिंह पटेल कह रहे हैं 75 करोड़ लोगों का पेट जो है वो खेती से भरता है, उनका परिवार चलता है, क्योंकि 15 करोड़ संख्या बताई गई है परिवारों की। उस तरीके से आप जो गरीब है, देखिए आज भी 600-700 में मजदूर जो दिहाड़ी करता है, सिर पे ढोता है, इनके पत्थर कूटता है, तो आप उनका भी देखो। मैंने बहुत मजदूरों को देखा है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, बीमार से लगते हैं क्योंकि पूरी खुराक नहीं है, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते, बीमार हो जाएं, दवा तो चलो मिल जाती है लेकिन उनको खुराक नहीं मिल पाती। दवा तो सरकार दे देगी, लेकिन तमाम चीजें हैं देवेंद्र, तमाम ऐसे मूलभूत मुद्दे हैं जिनको लेकर किसान लगातार बात करें, लेकिन सबसे प्राथमिक जो है, सबसे प्रमुख मुद्दा है किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी चाहते हैं और उसको लेकर सरकार के साथ उनका गतिरोध बना हुआ है। वीरेंद्र जी, सरवन सिंह पंधेर किसान मजदूर मोर्चा संगठन के प्रमुख हैं और वो ये कह रहे हैं कि गतिरोध टूटेगा एमएसपी पर सरकार के साथ। क्या उम्मीद के आधार पर ये कह रहे हैं वो, या फिर अब लगता है कि नहीं, अब बातचीत जो है समाधान की ओर बढ़ रही है? और अगर ये बातचीत समाधान की ओर बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, तो उस स्थिति में आखिर पेच कहां फंस रहा है?
देखिए अंततः क्या होगा, कुछ केंद्र सरकार झूठेगी और कुछ जो है किसान संगठनों को झुकना पड़ेगा। काफी लंबा समय हो गया। जी। देखिए वो एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि इस पर जो अंततः बोझ किस पर पड़ना है, आम उपभोक्ता पर पड़ना है। तो बिल्कुल। इसलिए कई मुद्दे ऐसे, देखिए किसानी इस समय घाटे का सौदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करें और सरकार जो पहले सब्सिडी दे रही है उसमें अगर आकर्षक पहले ही प्रावधान बने हुए हैं तो ऐसे में किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या इससे दूसरे वर्गों का भी, हितों का भी, उनका भी कुठाराघात नहीं होना चाहिए। और देखिए जो कानूनी दर्जा है समर्थन मूल्य पर, उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसकी भी चर्चा करनी पड़ेगी। क्योंकि एक बार कानून बना देने के बाद फिर उसको निरस्त करना कठिनाई हो जाएगी और ऐसे में हर पहलू पर विचार करने की आवश्यकता है। तो सरकार कोई जल्दबाजी में नहीं है और किसान संगठन भी अंततः इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि इसमें ये पेचीदगियां आ सकती हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें सरकार से जितना से अधिक लाभ मिल सके वो लेने की स्थिति में हो। तो इसलिए किसान संगठन काफी लंबे समय हो गया है और इसमें पंजाब के किसानों की भूमिका है। हालांकि देखिए लाभ तो सभी को होना है, लेकिन हर जगह अपने अपनी परिस्थिति है, अपने अपने अलग ढंग की फसल है। हरियाणा के अंदर जो मुख्यमंत्री नायब सैनी दावा कर रहे हैं कि हम हर फसल पर एमएसपी दे रहे हैं, 24 फसलों की चर्चा की थी उन्होंने और बजट के अंदर भी कहा है अपने बजट भाषण में भी। तो हर राज्य की अलग अलग स्थिति है। विशेषकर जहां तक पंजाब का संबंध है, पंजाब के किसानों को संतुष्ट तो करना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार इस दिशा में गंभीर भी है, लेकिन लगता नहीं है कि इस दिशा में जो किसान मांग रहे हैं उनकी सभी मांगे स्वीकार हो जाए। और देखिए अगर सरकार ने उनकी मांगे माननी ही होती तो पहले ही स्वीकार की जा सकती थी। सरकार जो है आत्मसमर्पण करने की मुद्रा में नहीं है। सरकार आम उपभोक्ता के हितों का भी ध्यान रख रही है और सरकार ऐसा बीच का मार्ग निकालने का प्रयास कर रही है जिससे किसान भी संतुष्ट हो जाए और आम उपभोक्ताओं पर भी अधिक बोझ ना पड़े। देवेंद्र, जो चर्चा है वो सार्थक होने की बात तो कही जा रही है। हमने बीते आंदोलन के दरमियान भी देखा कि कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन बातचीत से समाधान नहीं निकला। सवाल ये कि 8वें दौर की बातचीत से क्या ये कहा जा सकता है जो 4 मई को होने वाली है कि आंदोलन अभी और जो चल रहा है वो और उसको इंतजार करना पड़ेगा। और 8वें दौर की बातचीत में जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि दिल्ली में भी इस तरह का आंदोलन देखा, 13 महीने चला। 8वें दौर की बातचीत के बाद लगा कि हाँ चलो कुछ समय तक के लिए थम गया है आंदोलन। क्या अब एक बार फिर से वो स्थिति देखने को मिल सकती है, उम्मीद की जा सकती है? देखिए सौरभ, जिस तरीके से केंद्र सरकार के मंत्री ने किसानों से समय मांगा है और डाटा मांगा है कि हम डाटा कलेक्ट कर लें, क्योंकि इसमें खाली किसान और केंद्र सरकार नहीं है, उपभोक्ता भी है। जैसे आड़ती होते हैं, उपभोक्ता है जो फूड ग्रेन्स को व्यापार करते हैं, उनकी भी राय लेनी है। उपभोक्ता देखिए जो लोग बाजार से खरीदते हैं, हम भी जैसे मिडिल क्लास है, बहुत सारे करोड़ों परिवार ऐसे भी हैं जो कम में गुजारा करते हैं। अमीर लोग तो मेरे को लगता है 10% से भी कम है, जो बहुत ज्यादा जिनको फर्क नहीं पड़ता। बहुत अमीर लोग हैं उनको फर्क नहीं पड़ता किसी भाव पे अनाज मिले। मेरे को याद है दिल्ली में जब आंदोलन चल रहा था तो किसान नेता ये कह रहे थे कि जिस तरीके से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो रिलायंस का नाम लेते थे, गौतम अदानी का नाम लेते थे। यहाँ पानीपत में ही मैंने गांव नौलथा में बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े गोदाम है जिनमें लाखों बोरी अनाज या और फूड ग्रेन आइटम्स रखी जा सकती हैं। तब ये कहा गया था कि अगर इस तरीके से, जैसे 3 कृषि कानून थे, काले कानून बताया गया था, हालांकि उनको वापस लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से सरकार चाहती है किसानों को, ये किसान लोगों को जताना चाहते हैं। अभी भी मैं देखता हूँ कारों के पीछे जो ये जीटी रोड से गाड़ी निकलती है, लिखा होता है नो फार्मर नो फूड्स। अगर फार्मर ही नहीं रहा तो फिर आपको खाने को कहां से मिलेगा? वो स्टिकर आज तक लगे हुए हैं गाड़ियों पे। तो किसान ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे, हमारी लागत पूरी नहीं होती, हमें फायदा नहीं हो तो हम खेती छोड़ देंगे। बहुत सारी खेती की जमीन आप देखिए, इंडस्ट्री लगी है, बहुत सारी जंगल है वो कट रहे हैं। खेती की जमीनों पर कॉलेज बन गए, डिस्पेंसरी, अस्पताल बन रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर। दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच, आपको सौरभ बता दूं, दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच 260 किलोमीटर का एरिया नेशनल हाईवे का। मेरे को कोई बता रहा था, मेरे को पता भी है, हम देखते हैं कोई ऐसी जमीन नहीं है जो किसी के कब्जे में ना हो, उसको लीज से लेते लोग जमीन खरीदते। वो कहीं ना कहीं वो चिंता जरूर बनी हुई है देवेंद्र, किलोमीटर का एरिया, वो चिंता जरूर किसानों की है। और खेती की जमीन जी, और सरकारों को भी इस बारे में सोचना होगा कि किसानों के साथ कोई हल जरूर निकले। वीरेन जी, शॉर्ट में कमेंट चाहूंगा, क्लोजिंग आपसे। देखिए केंद्र सरकार इस मामले पर संवेदनशील है, लेकिन सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना है
कि सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा भी हो जाए। अब देखिए, गेहूं की सारी सरकारी खरीद सरकार करती है, अगर सरकार ही खरीद नहीं करेगी, सरकारी खाद्यान्नों की खरीद नहीं करेगी, तो क्या स्थिति होगी। तो अब देखिए, बाजार भाव से मूल्य नियंत्रित होते हैं, लेकिन सरकार भी उसमें हस्तक्षेप करती है, किसानों के हितों की रक्षा करती है, और इस दिशा में भी सरकार जो है बड़ी गंभीरता से काम कर रही है, और निश्चित रूप से इसका समाधान निकलेगा। और किसान संगठनों को भी अपनी हठ धर्मिता त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि उनको भी समझना पड़ेगा कि दूसरे जो वर्ग हैं, दूसरे जो हितधारक हैं, उनकी भी समस्याएं अपनी जगह पर हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।